फैंटास्टिक फोर जो कि अब एमसीयू का हिस्सा बनने वाली है, जिससे कि फेज़ 5 खत्म होगा और फेज़ 6 की नई शुरुआत होने वाली है। और पिछले कुछ सालों में मार्वल्स की कुछ मूवीज़ और सीरीज़ के अंदर हमें मल्टीवर्स के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि एंड गेम के अंदर कैसे टाइमलाइन टूटी और उसके बाद में लॉकी के सीजन के अंदर कुछ ऐसे रहस्य जो टीवीए के अंदर हमें देखने को मिले थे। साथ ही स्पाइडरमैन और फैंटास्टिक फोर का आगे क्रॉसओवर कैसे होने वाला है। सो मैं आपको इस वीडियो के अंदर मल्टीवर्स का पूरा प्रॉपर लगभग बेसिक जो भी है पूरा का पूरा समझा दूंगा, ताकि अगर आप फैंटास्टिक फोर देखने जाओ तो आपको ऐसा ना लगे कि वो चीज़ कहाँ से आई है, ये चीज़ कहाँ से आई है। तो ये मल्टीवर्स का स्टार्ट होता है एंड गेम से, जहाँ पे वो एंड गेम के अंदर टाइम ट्रेवल करते हैं और टाइम ट्रेवल से उनके साथ क्या होता है कि एमसीयू का पूरा टाइमलाइन ही चेंज हो जाता है और एक अलग से नई टाइमलाइन स्टार्ट हो जाती है। और उसी एंड गेम के अंदर हमें एक पार्ट दिखाया जाता है जहाँ पर आंटमैन और आयरन मैन वो ट्रेजर चुराने जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि लोकी भाई साहब वो ट्रेजर लेकर गायब हो गए हैं। और उसके बाद में हमें डायरेक्ट दिखाया जाता है लोकी का सीजन 1 के अंदर कहानी वहीं से स्टार्ट होती है, जहाँ से वो ट्रेजर लेकर भाग जाता है और ट्रेजर लेकर भागकर वो डायरेक्ट पकड़ा जाता है टीवीए में। और आप में से कुछ लोग ऐसे हो गए जिनको टीवीए के बारे में नहीं पता है, तो मैं उनको बता देता हूँ। टीवीए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सीक्रेट टाइमलाइंस की रक्षा करती है। और लोकी के फर्स्ट सीजन के अंदर ही हमें देखने को मिलता है कि लोकी को अपनी फीमेल वर्जन मिल गई है जिसका नाम सेल्वी होता है और वो उसके साथ में मिलकर टीवीए के मालिक को ढूंढने में लग जाता है। पर हम लोग उस वाली कहानी में नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे डायरेक्ट सीजन 2 की, जिसके एंड में हमें दिखाया जाता है कि लोकी को एक पावर मिल जाती है टाइम स्किप की और वो बार बार टाइम को स्किप करता है। पर उससे क्या होता है, टीवीए बार बार नष्ट हो जाता है। तब वो खुद क्या सोचता है, भाई अब मेरे को ही ये सारी जो भी कमांड है ये मेरे को ही अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। और वो एक मल्टीवर्स का एक ट्री होता है जिसके अंदर चला जाता है और उसके बाद में हमें देखने को मिलता है वही बड़ा सारा सिनेरियो लोकी 2 के अंदर, जहां पर हमें पता चलता है कि लोकी अब विलन नहीं रहा है, वो बन गया है गॉड ऑफ स्टोरी। और उस लोकी 2 के सीजन से हमें पता चलता है कि मल्टीवर्स को जितने हल्के में हमने ले रखा है उतने हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मल्टीवर्स के अंदर भी अलग अलग जगह बहुत सारे यूनिवर्स है और उन यूनिवर्स के अंदर और भी बहुत सारी चीजें चल रही है। और फिर सीधा हमें टाइम ट्रेवल देखने को मिलता है स्पाइडरमैन नो वे होम में, जहां पर हमें पता चलता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, ये पूरी दुनिया को पता चल गया है। तो वो जाता है सीधा डॉक्टर स्ट्रेंज के पास में और बोलता है भाई सब लोगों को भुला दो। और उसके बाद में डॉक्टर स्ट्रेंज अपना वो जादू तंत्र मंत्र पढ़ते हैं, तब वो उन्हें बीच बीच में डिस्टर्ब करता है और उस वजह से क्या होता है कि मल्टीवर्स के अंदर वो एक लाइंस वगैरह अगर बोलें तो थोड़ा बहुत क्रैक आ जाता है। अब स्पाइडरमैन की इस गलती के कारण क्या होता है कि जो अलग अलग यूनिवर्स के विलेंस होते हैं और स्पाइडरमैन्स होते हैं वो सारे के सारे उस वाली जगह पर आ जाते हैं। और बाद में सब तामझाम होने के बाद में स्ट्रेंजर थिंग्स लास्ट के अंदर उस मल्टीवर्स के जो भी वो पोर्टल बोलते हैं या उन लाइंस को बंद कर देता है। पर इससे ये होता है कि अब किसी को भी पता नहीं है कि भाई पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, इवन उनके दोस्तों को भी नहीं पता कि भाई स्पाइडरमैन है कौन। और उसके बाद में ही कट टू हमें देखने को मिलती है डॉक्टर स्ट्रेंज की ही मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जिसके अंदर वो वांडा के साथ में उसकी फाइट वगैरह होती है। बट डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर आपने अगर एक सीन देखा होगा तो वो अलग अलग मल्टी यूनिवर्स के अंदर ट्रैवल करता है अपनी शक्तियों वगैरह से, जिसमें से एक अल्टरनेटिव यूनिवर्स ऐसा होता है जिसके अंदर उसे देखने को मिलते हैं रेटेड रिचर्ड, जो कि फैंटास्टिक फोर के लीडर हैं। और उससे हमें लगता है कि भाई अब तो भाई फैंटास्टिक फोर बहुत जल्द एमसीयू का हिस्सा बनने वाली है। और उसके बाद में हमें देखने को मिलती है एक अंटमैन वाली मूवी के अंदर हमें कैंग दिखाया जाता है, वो कैंग वगैरह से लड़ते हैं, कैंग को मार देते हैं। फिर हमें पता चलता है कि भाई कैंग का एक ही यूनिवर्स नहीं है, मतलब एक ही वेरिएंट नहीं है, और भी बहुत सारे वेरिएंट है जो पृथ्वी पे हमला वगैरह करने वाले हैं। बट उसके बाद में क्या होता है, उस कैंग वाली से उन लोगों की जो है हमारा मार्वल है उनकी दाल नहीं गलती है और उस आइडिया को वो लोग वहीं पर ड्रॉप कर देते हैं, जिसके कारण ये सारी खिचड़ी पकने के बाद में हमें फ्रेश चीज़ देखने को मिलती है डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन के अंदर। और इसके अंदर भी हमें एक टाइम टेबल टाइप का कुछ देखने को मिलता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि डेडपूल को वो टीवीए वाले आके पकड़ के ले गए हैं कि भाई मेरे मल्टीवर्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई है और तू ही है जिसको ये रक्षा कर सकता है और बचा सकता है। और उसके बाद में हमें देखने को मिलता है उस मूवी के अंदर कि डेडपूल भी अलग अलग यूनिवर्स के अंदर जाता है वुल्वरीन को ढूंढने के लिए, जिसके अंदर उसको अलग अलग वर्जन्स के अंदर उसको वुल्वरीन देखने को मिलते हैं। और उसके बाद में एक वुल्वरीन मिलता है जो, और वो दोनों मिलके ही यूनिवर्स को बचाने के लिए एक टीम बनाते हैं, जिसके अंदर हमें और भी हीरोज देखने को मिलते हैं। जैसे बात करें ब्लेड हो गया, गुम्बिट हो गया, इलेक्ट्रा हो गया। और उसी की दूसरी तरफ अगर अपन बात करें अर्थ की हालात की, मतलब पृथ्वी के हालात की, तो वहां पर भी बहुत कुछ चेंज हो जाता है। जहां पर हमें एक मूवी देखने को मिलती है कैप्टन अमेरिका, जो कि न्यू वर्ल्ड वाली होती है, वो जो न्यू बन जाता है कैप्टन अमेरिका, जिससे हमें पता चलता है कि भाई कैप्टन अमेरिका भी चेंज हो गया है और एक हल्क है जो कि प्रेसिडेंट बन गया है। और उसी के साथ साथ हमें पता चलता है थंडरबोल्ट से कि भाई हमारी जो न्यू इंट्रोडक्शन है एवेंजर की, वो टीम भी बनकर तैयार हो गई है। और उसके बाद में थंडरबोल्ट मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हमें फैंटास्टिक फोर का वो स्पेस दिखाया जाता है और वहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। और उससे हमें पता चलता है कि भाई अब फैंटास्टिक फोर की फाइनली एंट्री हो चुकी है एमसीयू के अंदर।
और अब हम जाकर बात करें अगर फैंटास्टिक फोर जो कि अभी 25 तारीख को आने वाली है, ये एक ऐसी मूवी होने वाली है जो आगे न्यू जो भी मूवी आएगी MCU की, मार्वल की, वो न्यू रखेगी उसकी, क्योंकि इसके अंदर भी हमें 2 क्रेडिट सीन देखने को मिलने वाले हैं और दोनों ही आगे आने वाली मूवीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जहाँ पर बात करें कुछ ऐसी लीक्स की, जो मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, बट कुछ ऐसी लीक्स हैं जिसमें हमें पता चल रहा था कि भाई स्पाइडरमैन की जो न्यू मूवी आने वाली है उसके अंदर हमें पनिशर भी देखने को मिलने वाला है और हो सकता है कि डेयरडेविल भी देखने को मिले। और इसी से हमें आइडिया हो जाएगा कि भाई फैंटास्टिक फोर और स्पाइडरमैन का आगे आने वाली मूवीज़ के अंदर क्रॉसओवर बहुत ही ईजिली हो जाएगा। बाकी आप भी कमेंट करके नीचे बता सकते हो कि आगे MCU का क्या फ्यूचर है और फैंटास्टिक फोर के आगे और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली है। बाकी मैंने आपको ऊपर से पूरा रिव्यू दे दिया है मल्टीवर्स का कि कैसे स्टार्ट हुआ था और अभी तक क्या हो रखा है। तो अब अगर आप जाके मूवीज देखोगे तो मेरे हिसाब से आपको कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। बाकी अगर डाउट्स है तो नीचे कमेंट कर देना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन डाउट्स को कमेंट्स के अंदर भी सॉल्व कर देंगे। सही कह रहा हूँ कि नहीं? सो बस वीडियो को लाइक करना, मैं भी चलता हूँ, बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।